नमस्कार भाई सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ के साथ अभी करते हैं एक्सरसाइज मैथ की। हमें चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th। इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिड ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री की जो न्यूक्लिड साइंटिस्ट था उसकी कुछ इसके अंदर पोस्टुलेट हैं, अवधारणाएं हैं, उनके बारे में सीखेंगे। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मैथमेटिक्स में। जो ज्योमेट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है उनका। इसके अंदर पहले कुछ डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन है ए पॉइंट। पॉइंट ये होता है, इस प्रकार से जो लिखते हैं वो पॉइंट होता है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। या ये कह सकते हैं कि विच हैज नॉट लेंथ एंड ब्रीथ, जिसके अंदर ना लंबाई है ना चौड़ाई है, वो एक होता पॉइंट। इसके बाद लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन भी इसी प्रकार से है, इसकी लेंथ होती है लेकिन इसके अंदर चौड़ाई नहीं होती। ए लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ, यानी कि जिसके अंदर बिना चौड़ाई रहित लंबाई। यहाँ से लेके ये जैसे लाइन है तो इसमें लेंथ तो है लेकिन इसमें ब्रीथ नहीं है। इसके बाद है ये सरफेस। सरफेस क्या होता है? ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली, जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों। जैसे ये लिया हमने, ये लेंथ है, इसमें ये ब्रीथ है, तो ये सारा का सारा जो दिख रहा है दोनों लाइनों के बीच में ये सरफेस होगा। किसी भी चीज़ का ये सरफेस होता है। इसके बाद जो उसके कुछ अभिधारणाएं हैं। पहली अभिधारणा, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींची जा सकती है। इसका ये अर्थ है, ये पॉइंट ए ले लिया हमने, ये बी लिया। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है या ड्रा की जा सकती है फ्रॉम एनी वन पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। कहने का अर्थ है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। सेकंड है, दूसरा जो है इसके अंदर गिवन है, इसमें गिवन टू डिफरेंट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट लिए, उसके अंदर उसने कहा कि देयर इज ए सिंगल लाइन दैट passes through them। दो डिफरेंट पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये ए है और ये बी है। दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। देयर इज ए सिंगल लाइन, इन दोनों को मिलाने वाली केवल एक रेखा हो सकती है, ये रेखा होगी सीधी लाइन। इसको हमने ऐसे नहीं मिला सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये फिर रेखा नहीं है, ये लाइन नहीं होगी, ये कर्व लाइन हो जाएगी। कर्व बोलते हैं जिसको हम वक्र।
तो यदि दो डिफरेंट पॉइंट हैं, देयर इज ए सिंगल लाइन, केवल एक लाइन ही उनको मिला सकती है या केवल एक लाइन ही उनसे पास हो सकती है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, ए टर्मिनेटेड लाइन, एक रेखा है, कैन बी प्रोड्यूस indefinitely। एक रेखा ली हमने, ये ले ली, ये अशांत रेखा है, तो उसने कहा उस रेखा को दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, तो इस लाइन को हम इस साइड में भी बढ़ा सकते हैं और इस लाइन को हम इस साइड में भी बढ़ा सकते हैं। ये अर्थ है इसका। अगला है इसका थर्ड, तीसरा है, एक कोई भी सर्कल है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस एंड सेंटर। कोई भी जो सर्कल है कैन बी ड्रॉन बनाया जा सकता है विद एनी रेडियस, किसी भी रेडियस के साथ, एंड सेंटर, किसी भी सेंटर के साथ। कहीं पर लो, यहाँ पे सेंटर ले लिया, कोई रेडियस ले लिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से हम एक सर्कल बना देंगे उसके अंदर। अगला है इसके अंदर चौथी जो अवधारणा है, ऑल राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनोदर। सारे के सारे समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। अब सारे 90 के जो कोण होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं, सभी को पता है। अगला है, अगली धारणा इसके अंदर जो पांचवी है अवधारणा इसकी, वो लेते हैं, इफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन falling on two straight line makes inter angle on same side of it taken together less than 2 right angle। इसके अंदर उसने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है, दो लाइन ले ली हमने, ये ले ली, एक तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन ले ली हमने। उसने कहा कि इन दोनों का जो जोड़ है एक साइड की, ये इंटर एंगल होते हैं, ये दोनों अंदर के जो एंगल होते हैं इनको इंटर बोलते हैं। दोनों का जो जोड़ है 180 से, मान लिया सपोज करो ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो दोनों का जोड़ एंगल 1 जमा में एंगल 2, दोनों का जो जोड़ है 180 से लेस होगा, दोनों का जोड़। इसका अर्थ ये, एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन, दो दूसरी जो लाइन है उनके ऊपर पड़ रही है, तो उसने कहा उसके अंदर के जो कोण हैं उन दोनों का जोड़ 180 से क्या होगा, लेस। तो यहाँ पे ये लेस देन 2 राइट एंगल है। एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, दो हो गए 180 के, दो राइट एंगल यानी कि 180 से कम होगा। तो ये इसकी पांचवी अवधारणा थी। आगे चलते हैं इसमें।
एक्सरसाइज के लेते हैं अब क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट जो है वो ट्रू फॉल्स है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से ओनली एक लाइन पास हो सकती है। तो ये बताना हमने ट्रू या फॉल्स है। इसके अंदर हम एक सिंगल पॉइंट लेते हैं, जैसे ये सिंगल पॉइंट है तो इसमें से कहा उसने एक लाइन पास हो सकती है, तो ये तो गलत है। इसमें से तो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट मैनी लाइन, यानी कि इन्फिनिटी लाइन, बहुत ज़्यादा लाइन पास हो सकती हैं। उसने कहा कि एक लाइन पास होती है। एक लाइन केवल जब दो पॉइंट हो ना तो उनमें से पास होती है। तो ये क्या है, फॉल्स है इसके अंदर। अगला है देर आर वन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू इंसिडेंट पॉइंट। अब उसने कहा देर आर मैनी, यानी कि इनडेफिनेट नंबर ऑफ लाइन, यानी ये बहुत सारी जो लाइन है पास होती हैं टू पॉइंट के अंदर। ये भी गलत है। टू पॉइंट के अंदर तो केवल जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इसके अंदर तो एक ही लाइन पास होगी। एक से ज़्यादा लाइन, स्ट्रेट लाइन हम नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा इस पॉइंट को और इसको मिलाएंगे तो दूसरी लाइन यहाँ से जा सकती है, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये कर्व में आएगी। CURV, कर्व, वक्र बोलते हैं जिसको, तो ये वक्र लाइन हो जाती है। तो ये भी फॉल्स है। अगला है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ये उसकी अवधारणा है। ए टर्मिनेटेड, एक शांत रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। हाँ यस, इसको बढ़ा सकते हैं हमें। इफ टू सर्कल आर इक्वल, उसने कहा कि दो सर्कल इक्वल होंगे, देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यस, जब रेडियस इक्वल होगी तो सर्कल क्या होगा, इक्वल होगा। एक सर्कल हमने 4 सेंटीमीटर की रेडियस का खींच दिया तो दूसरा भी 4 सेंटीमीटर की रेडियस का खींचा, तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इन फिगर 5.9 इफ ए बी बराबर है पी क्यू बराबर है पी क्यू बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई। अब उसने कहा कि ए बी एक्स के बराबर होगी। देखो ए बी बराबर है पी क्यू, यह लाइन इसके बराबर है। सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही होगी क्योंकि ये इक्वल है। अब कहा उसने कि जो पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है। पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर है तो ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। फिर उसने पूछा कि जो ए बी है वो एक्स वाई के बराबर होगी। यस सही है, ये इक्वल है तो ट्रू है ये। अगला पार्ट है इसमें, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। इनकी डेफिनेशन देनी हमने कि जो पैरेलल लाइन है वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइन होती हैं जो लंबवत होती हैं, पैरेलल होती है समानांतर रेखाएं। लाइन सेगमेंट होता है, रेखाखंड क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की त्रिज्या क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर होता है वर्ग, और वर्ग क्या है। तो बड़ा सिंपल है, ये छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं। तो इनकी परिभाषा लिखते हैं, पैरेलल लाइन की लिखते हैं पहले। फर्स्ट है इसमें पैरेलल लाइन, तो इसकी डेफिनेशन होगी टू लाइन आर पैरेलल if they are not intersect each other, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर ना काटें। एक लाइन ये ले ली हमने, दूसरी लाइन ये ले ली, इसको कहीं तक बढ़ाओ, इसको भी कहीं तक बढ़ाओ, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। L1 पैरेलल होगी L2 के। टू लाइन आर पैरेलल इफ़ दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटें, उसको क्या बोलते हैं हमें, पैरेलल लाइन। अगला इसमें परपेंडिकुलर, सेकंड है इसमें परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं वो होती हैं, टू लाइन आर परपेंडिकुलर इफ
if they are make right angle, जब दो रेखाएं जब परपेंडिकुलर होंगी, जब दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल बनाएं। जैसे एक लाइन हमने ये ले ली, एक लाइन ये ले ली, दोनों यहाँ पे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये परपेंडिकुलर तब मानी जाएंगी जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ दे आर मेक राइट एंगल, जब वो दोनों की दोनों 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तीसरा इसमें रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? सर्कल की वो लेंथ होती है, यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट on the circle is called length, radius of circle। the distance वह दूरी from the center, केंद्र से, to a point on the circle, किसी भी पॉइंट पर सर्कल की, वो क्या होती है? त्रिज्या। जैसे ये सर्कल लिया हमने, इसका ये सेंटर है, सेंटर से द डिस्टेंस यहाँ से लेके सर्कल पर ये पॉइंट लिया है, इनके बीच की, तो यह क्या होती है? रेडियस ऑफ सर्कल। दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं हम इसमें वो लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि वह डिस्टेंस बिटवीन बीच की सेंटर और एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं वहाँ से। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा स्क्वायर, वर्ग क्या होता है? स्क्वायर बोलते हैं जिसको हमें वर्ग, जिसकी 4 साइड इक्वल हों। एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज, इन विच ऑल एंगल भी कह सकते हैं हम, ऑल एंगल आर राइट एंगल, जिसके अंदर सभी कोण राइट एंगल हों, 90 डिग्री के हों, एंड 4 साइड आर इक्वल, और जिसकी चारों की चारों जो साइड है वो क्या हों? इक्वल हों। जैसे हमने ये लाइन ली और ये ले ली, इसमें अब ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 90 डिग्री के। ये 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी चारों की चारों जो साइड है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगला पॉइंट लिया हमने इसमें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है रेखाखंड, यानी कि रेखा का भाग, रेखाखंड। रेखा माने पूरी रेखा, खंड माने उसका भाग। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का एक भाग होता है। जैसे एक पॉइंट ये लिया हमने, एक पॉइंट ये लिया, लाइन जो होती है, लाइन को हम इस साइड में बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सेगमेंट होता है उसको हमें
बढ़ा नहीं सकते, ए बी को हम यहाँ पे आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, लाइन सेगमेंट। यानी कि ए लाइन सेगमेंट रेखाखंड क्या होता है, लाइन का एक छोटा सा भाग होता है। और भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर, इन विच टू एंड पॉइंट, यानी कि ये एंड पॉइंट है इसके इस साइड में, ये एंड पॉइंट है, इधर नहीं जाएगा ये भी। इन विच टू एंड पॉइंट, जिसके अंदर दो एंड पॉइंट हों, जैसे ए और बी। ये एंड पॉइंट है, इसको इस तरफ नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये एंड पॉइंट है, इसको इस साइड में नहीं बढ़ा सकते, एंड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें, उसने कहा कंसीडर टू पोस्टुलेट, ये और अभी धारणाएं हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, दो पॉइंट हैं ए और बी, दोनों अलग अलग हैं। देयर एग्जिट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है, तो देखो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसने कहा कि ए दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी, क्या इनके बीच में कोई पॉइंट सी हो सकता है, तो हो सकता है, तो यस। तो इसका आंसर यही था। सेकंड जो है इसमें, उसने कहा कि तीन पॉइंट हैं और वो एक लाइन पर नहीं है। एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये लिया हमने, तो इसके अंदर ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ये एक लाइन होगी। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ ले सकते हैं, तो ये हो गया। तो तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं वो एक लाइन पर नहीं है, तो ये भी अभी धारणा संभव है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, एक पॉइंट सी है जो ए बी के बीच में है, ए सी बराबर है बी सी, देन प्रूव ए सी बराबर 1/2 ए बी। एक्सप्लेन बाई ड्राइंग द फिगर, फिगर के द्वारा इसको एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर एक लाइन ली हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक ले ली एक लाइन, इसका नाम ए है, इसका बी है, सी एक पॉइंट है इनके बीच में, ये लिया। जो उसने दिया है वो कहा है कि जो गिवन है कि वो ए सी बराबर है बी सी, या साइड ही साइड के बराबर है। प्रूव करना हमने, सिद्ध करके दिखाना है कि जो ए सी है वो 1/2 ए बी, ये हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करते हैं इसको, देखो इसका हल ऐसे होगा, पूरी लाइन लेते हैं हम, यहाँ पूरी लाइन है ए बी, ए बी बराबर है, ए बी के दो पार्ट कर रखे हैं उन्हें, ए सी जमा में बी सी, ये पार्ट हो गए इसके दोनों। पूरी लाइन ली हमने ए बी, इसके दो पार्ट हो गए, ए सी जमा में बी सी। अब ए सी और बी सी इक्वल हैं, दोनों लाइन इक्वल है यहाँ पे, तो ये रखा हमने ए बी, ए सी एज इट इज, तो बी सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो यहाँ पर भी हम ए सी रख देंगे। अब ये रह गया ए बी, एक लाइन ए सी ये होगी, एक लाइन ये होगी, तो कितने हो गए, 2 ए सी हो गए हमारे पास। हमने ए सी चाहिए इस साइड में, 2 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा ये ए बी। तो यही हमने प्रूव करना था, तो यही हो गया हमारा एंस प्रूव। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। एक लाइन है और सी उसका बीच का पॉइंट है, तो ये कह रहा है कि इसके अंदर किसी भी रेखाखंड का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। सभी को पता है कि कोई भी लाइन है यदि 10 मीटर की है तो 5 मीटर पर वो उसका मिड पॉइंट हो जाए, लेकिन इसको थॉर्टिकल यानी थ्योरम के हिसाब से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर एक लाइन लेते हैं हमें, ये लाइन ली हमने ए बी। अब उसने कहा कि मिड पॉइंट केवल एक होता है, तो हम मिड पॉइंट 2 लेते हैं। एक पॉइंट लिया हमने, यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट हो गया डी। अब यहाँ से डी की जो दूरी है वो 0 डिक्लेयर कर देंगे हम। तो अब लिखेंगे इन लाइन सेगमेंट ए बी इफ
डी इज मिड पॉइंट। लाइन ए बी के अंदर यदि डी जो है वो मिड पॉइंट है, देन ए डी बराबर है बी डी। अब यदि ये मिड पॉइंट है तो यह लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बराबर होगी, इसको पॉइंट 1 दे देंगे। एंड इफ सी इज मिड पॉइंट, यदि जो सी है वो मिड पॉइंट है, देन सी मिड पॉइंट है तो ए सी बराबर है बी सी होगा। ये लाइन सेगमेंट हो गया दूसरा। तो इसके अंदर हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, या पहली इक्वेशन में तो इसको लेस करते हैं। यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड। तो यहाँ पे ए डी हमारे पास, ए डी माइनस ए सी, उर्ली में से उर्ली घटानी है, सेकंड में से दूसरी, बी डी माइनस बी सी। अब ए डी देखो, ए डी तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें से ए सी घटानी है, तो ए सी तो बड़ी होगी, तो कितनी साइड बची, ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में बचा हमारे पास सी डी, क्योंकि जो ए सी है वो बड़ी है, ए सी में से ए डी घटेगा तो सी डी आएगा माइनस में। अब बी डी, अब बी डी बड़ी लाइन है, इसमें से बी सी घटा तो सी डी बच गई, तो सी डी हो गया। अब इस सी डी को इस साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पर रहेगा 0, सी डी जमा में सी डी, तो ये हो गया 0 बराबर है 2 सी डी। हमने तो सी डी की डिस्टेंस निकालनी है, 2 इस साइड में आके मल्टीपल करेगा, 0 हो गया। सी और डी के बीच की दूरी कितनी है, 0। अब जब 0 है तो इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे हैं। देन वी कैन से ए line segment has only one midpoint। किसी रेखा के अंदर केवल एक मिड पॉइंट ही होता है, इससे ये सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर 5.10, ये फिगर दे रखी है। इफ़ ए सी बराबर है बी डी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट है, तो कहा ए बी बराबर है सी डी, तो ए बी बराबर है सी डी, तो बीच का पार्ट हटा दिया उसने। तो इसको फिगर के अनुसार कैसे करेंगे, ये लिया हमने, इसका छठा क्वेश्चन है। ये ए डी लाइन है, बी पॉइंट हो गया, सी हो गया, डी हो गया। उसने कहा इफ़ कि जो ए सी है वो बराबर है बी डी। प्रूव करना हमने इसके अंदर ए बी बराबर है सी डी, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। अब यहाँ से ये पॉइंट दोनों दे रखे हैं उसने। अब देखो ए सी लाइन लेंगे हम, एक बार तो लेंगे ए सी, एक बार लेंगे यहाँ से बी डी। ए सी किसके बराबर है, ए बी जमा में बी सी। ए सी या लाइन के दो पार्ट हैं, ए बी जमा में बी सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। इसके बाद है बी डी, बी डी किसके बराबर है, सी डी जमा में बी सी, तो ये लिख दिया हमने सी डी जमा में बी सी। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकंड। सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ए सी माइनस बी डी बराबर है ए बी जमा में बी सी, माइनस करना हमने सी डी माइनस बी सी। अब बी सी से बी सी कट गया। अब ए सी माइनस बी डी और ए बी माइनस सी डी, ये बचा हमारे पास। अब जो ए सी है वो बी डी के बराबर है, यहाँ पे देखो ए सी और बी डी इक्वल हैं, तो यहाँ पे बी डी रख देंगे हमें, बी डी माइनस बी डी, ए साइड में ए बी माइनस सी डी। यहाँ पे रीज़न भी लिख देते हैं कि जो ए सी है वो दे रखा है उसने बी डी के बराबर है। अब ये जमा का ये घटा का कट गए, 0 बची, ए बी माइनस सी डी। सी डी को इस साइड में लिया हो तो
तो ये हो गया जमा का सी डी बराबर है ए बी। तो ये हमने प्रूव करना था इसके अंदर, एंस प्रूव। देखो जो प्रूव करना था वो था ए बी बराबर है सी डी, तो इसमें आ गया ए बी बराबर है सी डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट न्यूक्लिड। अब ये न्यूक्लिड की जो 5वीं जो टर्म है उसके बारे में कह रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जितनी भी वो थ्योरम है पांचों की पांचों जो पोस्टुलेट हैं वो सभी के सभी ट्रू है, वो वेरीफाई किए हुए हैं। दूसरी एक्सरसाइज भी बड़ी सिंपल है, हाउ वुड यू री राइट। अब कहा उसने री राइट होता दोबारा लिखना, जो यूक्लिड की 5 अवधारणाएं हैं उनको दोबारा से लिखना है अंडरस्टैंड करके, समझ के। तो ये क्वेश्चन है, ये हमने पहले कर लिया। दूसरा, डज न्यूक्लिड 5th पोस्टुलेट, यानी कि जो न्यूक्लिड है उसकी जो 5वीं अवधारणा है एक्सिस्टेंस टू पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। क्या कि जो समानांतर रेखाएं हैं पैरेलल लाइन हैं वो क्या हैं, पैरेलल लाइन को एक्सप्लेन करना है। टू लाइन अभी लिखा था हमने, टू लाइन आर पैरेलल इफ दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कहीं पर वो न काटे। तो उसमें लाइन दिखा के हमने इसको एक्सप्लेन करना है। पाओ 5वां चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, इसको कंप्लीट आराम से करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।